ठाकुर जी, भगवान के जो अभी अवतार आने वाले हैं, वो कल की अवतार जैसे बोलते हैं कलयुग में, उसके अलावा भी कोई अवतार आ सकते हैं भगवान के? देखिए, परमात्मा के 24 अवतार हैं। तो गीता में कृष्ण कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, ये शास्त्र ही प्रमाण है, कार्य भयावह। तो शास्त्र के प्रमाण में परमात्मा के 24 अवतार होने हैं। 24 में भागवत में आता है कि इस समय बुद्धावतार होगा, क्योंकि भागवत की कथा 5000 वर्ष पहले हुई, उस समय बुद्ध का अवतार नहीं हुआ था, इसलिए भागवत में लगा होगा। फिर कल की अवतार होगा। कल की अवतार कलयुग हमारी शास्त्र की मान्यता के अनुसार 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, जिसमें अभी 5,500 वर्ष के आसपास व्यतीत हुए हैं। तो 4,31,900 वर्ष के आसपास दक्षिण में एक संबल ग्राम होगा, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, और वहां विष्णु यश शर्मा नाम के पंडित होंगे, उनके घर कल्कि का अवतार होगा, ऐसा भागवत में लिखा है। बहुत समय है अभी अवतार होने में। मगर उनके अलावा और कोई अवतार? उनके अवतार बात तो फिर सतयुग आ जाएगा। सतयुग आ जाएगा तो फिर भगवान का निर्धारण होगा। समय समय पर लोगों को शिक्षा देने के लिए मैं किस किस रूप में चलूं। कि भगवान तो सृष्टि के कर्ता, धर्ता, पालन करता सब कुछ है। तो वो देखते हैं, जैसे माली बनाता है बगीचा, तो बगीचा में भैया माली को देखना पड़ता हर महीने जाके, किसी फूल में दाग तो नहीं लग रहा है, कोई टहनी बिगड़ तो नहीं रही है, कहीं दीमक तो नहीं लग गई, कहीं मुरझा के गिर तो नहीं गया। तो माली आकर के उसको देखता है। ऐसी परमात्मा की जो अद्भुत सृष्टि है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो परमात्मा अपनी सृष्टि के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए कर्म, अकर्म और विकर्म के अनुसार लोगों को शिक्षित करने के लिए समय समय पर अवतार लेके आते हैं। और ठाकुर जी, ये रूप और अवतार में क्या अंतर होता है? भगवान का रूप और भगवान का अवतार, इसमें कुछ समानता भी है कि? भगवान के रूप तो भिन्न भिन्न है जी। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, महाभारत में लिखा है। विष्णु के अनेक रूप हैं, कभी बराह रूप में है, कभी किसी रूप में है, कभी किसी रूप में है। तो रूप उसके भिन्न भिन्न हो गए, अवतार वो होता ही है। अवतार का मतलब अवतरती थी, अवतार जो उतरता है उसको अवतार कहते हैं। जो उतर के आ रहा है वो अवतार है। अब उस अवतार में रूप भिन्न भिन्न है। कभी बराह रूप में आ गए, बराह अवतार है। कभी नृसिंह रूप में आ गए तो वो नृसिंहावतार है। कभी राम रूप में आ गए तो वो रामावतार है। कभी कृष्ण रूप में आ गए वो कृष्णावतार है। तो रूप उनके भिन्न भिन्न है। जी जी जी। और ठाकुर जी, जो भगवान की जो मुख्य कलाएं होती हैं पूर्ण अवतार में, वो कौन सी है ठाकुर जी? भगवान की देखो 16 कला होती है। परमात्मा की 16 कला मानी जाती है, और वो 16 ही कला सर्वोच्च मानी गई है। परंतु राम जी के रूप में उनकी 12 कला है, किसी रूप में 8 कला है। माने जहां जहां जिनका जितना करना है उसको उतना ही प्रकट करेंगे ना। जैसे बराह रूप लेकर के भगवान आए तो पृथ्वी की स्थापना करनी थी, और पृथ्वी को स्थापित करना था, तो वहां ज्यादा कलाओं की जरूरत नहीं है। कला माने प्रकाश, कला माने किस किस तरीके से हम लोगों को ये सब बताएं, किस जो तरीके होते हैं अलग अलग। तो राम जी में 12 कला है। भगवान राम जो है वो 12 कला पूर्ण है, और कृष्ण में 16 कला है। तो कृष्ण की जो 16 वो 4 जो कलाएं हैं वो योगेश्वरता की है, योगेश्वरता का रूप है जी, जो राम के रूप में नहीं कर सकते थे। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, इसलिए कृष्ण उनको कर पाते थे। और कृष्ण ने बहुत से कार्य ऐसे किए हैं, अरे जो हम लोगों की बुद्धि में उतरते ही नहीं है। अब मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ऐसे फालतू गीत सुनने वाले लोग लैला मजनू का
फालतू सिनेमा देखने वाले लोग, हीर रांझा के अपवित्रता को ही पवित्र मानने वाले लोग, अब उनके सामने यदि कृष्ण की योगेश्वरता की अंतरंग बातों को बताने का प्रयास शास्त्रों ने किया है, तो वो हमारे भेजे में नहीं उतर पावे, तो इसमें आश्चर्य क्या है? फिर हम शंका करते, कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने ऐसा किया। अरे भाई, कृष्ण तुम्हारा नौकर है क्या? कृष्ण भगवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। ईश्वर वो है जो नहीं करने के बाद भी सब कुछ करे और करने के बाद भी कुछ न करे। ईश्वर है वो, और उसमें दोष तो होता ही नहीं। रामायण में लिखा, समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई। मैं सामर्थ्यवान उसी को कहूंगा जिसमें दोष नहीं होता। जिसमें दोष है वो सामर्थ्यवान है ही नहीं। तो परमात्मा निर्दोष है। कृष्ण का स्वरूप, कृष्ण की लीला एकदम दोष से रहित है, इसलिए वो ईश्वर है 16 कला पूर्ण है। पर हम लोग नहीं समझ पाते, ये हमारी बुद्धि की कमी है। स्टडी करें, उसको समझें, और उसको समझने के लिए उसकी कृपा चाहिए।